हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त स्वामी साहू स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्वामी स्टार एजुकेशन पर। दोस्तों, इस वक्त की अतिथि शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी खबर है। तो खबर क्या है वो पूरा मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूं कि इस बार का बहुत बड़ा मैं अपडेट भी मानकर चलता हूं अतिथि शिक्षकों के लिए। क्योंकि दोस्तों देखिए, क्या होता था हर बार अतिथि शिक्षकों की जो ज्वाइनिंग है वो जुलाई अगस्त में होती थी, लेकिन इस बार मई में होनी है और उसका आदेश भी आ चुका है। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये 1 मई को आदेश आया है डीपीआई भोपाल की तरफ से। दोस्तों, इसमें पूरा लंबा चौड़ा ये आदेश है और इसमें प्रक्रिया भी बताई है कैसे आपको इसका रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, तो दोस्तों एक एक बिंदु पर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। पूरी स्टेप बाय स्टेप आपको प्रक्रिया बताएंगे, तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहें। थोड़ा सा वीडियो हो सकता है कि बड़ा हो जाए, लेकिन दोस्तों आपको वीडियो को बिना स्किप किए देखना है, तभी आपको इसको समझ में आ पाएगा और तभी आप मोबाइल से इसको अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये प्रक्रिया है दोनों अभ्यर्थियों के लिए है। नए जो मान लो अभी तक उनने गेस्ट किया ही नहीं है, और जो पुराने मतलब पिछले साल से या 2-3 साल से अतिथि शिक्षक मतलब हैं और वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो दोनों के लिए नए भी आवेदन कर सकते हैं और पुराने वाले तो कर ही सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अब हम बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को थोड़ा सा शेयर जरूर कर देना ताकि अपने साथियों को, अपने मित्रों को भी पता चल सके, ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। तो देखिए दोस्तों, ये वो आदेश है जो डीपीआई भोपाल की तरफ से आया है। अभी आप देख सकते हैं 1 तारीख को आया है। सबसे पहले हम अपने चैनल पर इस आदेश को अपलोड कर रहे हैं। अभी तक किसी पर भी प्रक्रिया नहीं बताई गई है, किसी को पता ही नहीं है। अब हो सकता है इस वीडियो के बनने के बाद बहुत सारे यूट्यूबर बना दें, तो अच्छी बात है, वो भी जानकारी दे देंगे, उनके भी जो फॉलोअर हैं उनको भी पता चल जाएगा, उनको भी लाभ मिल जाएगा। ठीक है, और आप लोग भी शेयर कर देना। देखिए दोस्तों, तो मैं आपको यहाँ पर मेन चीज़ें जो आपकी काम की हैं वही बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, विषय है शैक्षणिक सत्र 2025-26, यानी कि जो नया साल आने वाला है। अतिथि शिक्षक हेतु नवीन पंजीयन, यानी कि नए भी होने हैं एवं पूर्व से पंजीकृत, यानी कि जो पढ़ा रहे हैं पहले से उनके लिए भी और नए आवेदकों के लिए भी द्वारा जानकारी अद्यतन करने विषयक, मतलब दोनों की जानकारी दर्ज करने के विषय में है। ठीक है, देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर हम मेन चीज़ें आपको पढ़ के बताने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, उपरोक्त विषय अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2025-26 से अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु नवीन, देखिए यहाँ पर नवीन आवेदन यहाँ पर लिए जा रहे हैं। देख सकते हैं आप, अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु नवीन पंजीयन एवं पंजीकृत मतलब पुराने आवेदकों के लिए 2 मई से नवीन एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर, ये हमने सुबह भी एक वीडियो बनाया था इसको लेकर, एजुकेशन पोर्टल 3.0 को लेकर। ठीक है, प्रारंभ किया जा रहा है। आवेदकों पोर्टल पर अपनी शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यताओं की प्रविष्टि संशोधन कर सकेंगे, अतः आवेदक निम्न अनुसार कार्यवाही करें। ठीक है, तो क्या कार्यवाही करनी है वो आपको जान लेते हैं और समझा भी देते हैं। नवीन आवेदक जो पूर्व से पंजीकृत नहीं है, वे पोर्टल पर अपना पंजीयन कर अपनी शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता के दस्तावेज अपलोड कर प्रविष्टि कर अपनी प्रोफाइल लॉक कर सत्यापन करेंगे। यानी कि दोस्तों, ये जो पहला विकल्प है वो केवल उन अभ्यर्थियों के लिए है जो नवीन आवेदन कर रहे हैं, मतलब जिन्होंने अभी एक भी साल गेस्ट में नहीं पढ़ाया है, कुछ भी उनका पहले से दर्ज नहीं है। ठीक है, तो उनको क्या करना है, पोर्टल पर अपना पंजीयन करना है, यानी कि पोर्टल पर सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है। अब रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो भी हम आगे आपको बताएंगे। ठीक है, और क्या करना है, पंजीयन कर अपनी शैक्षणिक, यानी कि जो भी आपका डीएड, बीएड, बीए है वो आपको अपलोड दर्ज करना है, और उसकी व्यावसायिक योग्यता की दस्तावेज अपलोड करना है। यानी कि मान लो आपकी 10th की मार्कशीट हो गई, 12th की, डीएड, बीएड की जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है उसके दस्तावेज हैं वो आपको अपलोड करने होंगे। उसकी प्रविष्टि कर प्रोफाइल को लॉक कर सत्यापन करेंगे। लॉक करने आप उसका, फिर उसका सत्यापन किया जाएगा। ठीक है, ये जो ए विकल्प है वो केवल नए अभ्यर्थियों के लिए, पूर्व से पंजीकृत। ठीक है, ऐसे आवेदक जो अपनी जानकारी में संशोधन करना चाहते हैं, अपने दस्तावेज अपलोड कर जानकारी को अपलोड कर अपनी प्रोफाइल लॉक कर सत्यापन कराएंगे। मतलब जो पहले से उनके लिए क्या करना है, जानकारी में संशोधित कराना चाहते हैं। मान लो आपका पहले एमएससी नहीं था, अब आपने एमएससी कर लिया, तो अब वो आप संशोधन कर रहे हैं, तो अपनी दस्तावेज अपलोड कर जानकारी को अपडेट कर प्रोफाइल लॉक कर सत्यापन करेंगे। तो आपको क्या करना है, अपनी जो योग्यता है वो मोबाइल से अपडेट करना है। ठीक है, एमएससी किया आपने तो एमएससी आप वहाँ पर दर्ज करेंगे, और एमएससी की जो मार्कशीट है वो आपको वहाँ पर अपलोड करनी होगी। उसके बाद अपनी प्रोफाइल है वो आप लॉक कर दें। ये प्रक्रिया कैसे होगी, पेशेंस बनाए रखें, सब आपको बताया जाएगा। ठीक है,
बस थोड़ा सा टाइम आपको देना है। ऐसे आवेदक, अब तीसरा विकल्प क्या कहता है, ऐसे आवेदक जो पूर्व से पंजीकृत हैं उनकी जानकारी में कोई संशोधन नहीं हुआ है। भैया जो पहले से पढ़ा रहे हैं, पिछले सत्र में कार्यरत थे, उन्होंने कोई भी अपना अपडेट नहीं करवाया है, किसी भी प्रकार की योग्यता उन्होंने चेंज नहीं की है। मतलब पहले भी उनका BA DED था, या पहले भी BA और BEd था, अब भी वही का वही है। तो उनको क्या करना है, उन्हें अपनी शैक्षणिक योग्यता या व्यावसायिक योग्यता की दस्तावेज अपलोड कर पुनः प्रविष्टि चेक कर अपनी प्रोफाइल लॉक कर सत्यापन करना। उनको क्या करना है, इनकी जो भी अपनी योग्यता है 10th 12th जो भी मतलब वहाँ पर स्कोर कार्ड में अपनी जो योग्यता चढ़ी है वो आपको फिर से पुनः क्या करना है, उसकी दस्तावेज अपलोड करना है, उसकी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। और पुनः प्रविष्टि एक विकल्प आएगा वहाँ पे, पुनः प्रविष्टि चेक कर, ठीक है, अपनी पूरी जानकारी फिर से चेक कर। क्योंकि उनकी देखो क्या होगा कि जो जानकारी है वो पहले से दर्ज होगी, आपका DED है तो वो पहले से दर्ज होगा वहाँ पे। बस उसकी क्या करना है, आपको मार्कशीट अपलोड करना है यहाँ पर, ठीक है। आपको भरना नहीं है कि DED, वो तो ऑलरेडी आपका लिखा रहेगा, बस उसको चेक करना है आपको, ठीक है। और उसके दस्तावेज अपलोड करना है। उसके बाद क्या करना है, प्रोफाइल लॉक कर देना है आपको। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको कुछ डेट दी हुई हैं। अब ये भी आपको बता देते हैं, ये 2 विकल्प इसलिए आ रहे हैं। अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य करने के इच्छुक समस्त आवेदकों की पोर्टल पर दस्तावेज अपलोड कर सत्यापन कार्य करना अनिवार्य होगा। यानी कि आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना बहुत ही नेसेसरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यानी उसके बिना आपका चयन नहीं हो पाएगा। आवेदक अपलोड करने के उपरांत किसी भी संकुल में जाकर मूल दस्तावेज सत्यापन करा सकेंगे। संकुल प्राचार्य मूल दस्तावेजों के आधार पर सत्यापन करेंगे। यानी कि संकुल प्राचार्य हैं जो आपके, वो आपका सत्यापन करेंगे, ठीक है। आपको तो अपलोड कर देना है, पोर्टल पर एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकेंगे आप। भाई तुमने क्या हुआ है कि कोई गलती कर दी या फिर गलत अपलोड कर दिया, तो वो वहाँ से क्या करेंगे, संकुल प्राचार्य आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो रिजेक्ट कर देंगे। पूर्व से पंजीकृत आवेदक मोबाइल परिवर्तन के लिए, यानी कि आपको मोबाइल चेंज कराना है, तो जिला या विकासखंड शिक्षा अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर प्रक्रिया अनुसार मोबाइल नंबर परिवर्तित करवा सकेंगे। दोस्तों देखिए, ये बहुत बड़ा बदलाव हुआ है इस बार। पहले क्या होता था, आप खुद मोबाइल नंबर बदल सकती थी, 10 बार 20 बार जितनी बार बदलना है बदल सकती थी। लेकिन इस बार क्या हुआ है, आप अपना मोबाइल नंबर नहीं बदल पाएंगे। ये केवल आपको बदलवाना है तो आप या तो जिला शिक्षा अधिकारी जाना होगा आपको, या फिर विकासखंड शिक्षा अधिकारी यानी कि BO के पास जाना होगा, ठीक है। अब ये डेट जान लेते हैं कि कितनी डेट तक क्या क्या होना है। समस्त आवेदकों द्वारा अपनी शैक्षणिक योग्यता तथा व्यावसायिक पात्रता परीक्षा से संबंधित दस्तावेज अपलोड करने की तिथि है, जो क्या है, आवेदक द्वारा ही किए जाएंगे। 1 हफ्ते से 2 मई से 12 मई तक यहाँ पर किए जाएंगे, यानी कि 10 दिन का आपके पास टाइम मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या है, आपको अपलोड करने की तिथि है। उसके बाद दोस्तों, आवेदकों द्वारा पंजीयन में दर्ज जानकारी का सत्यापन, यानी कि आपको सत्यापन जो संकुल प्राचार्य के द्वारा किया जाना है, आप अपलोड कर देंगे, वहाँ से अब सत्यापन कौन करेगा, संकुल प्राचार्य करेंगे। तो वो कब से होना, 3 मई से 13 मई तक, यानी कि 10 दिन ये भी चलना है, ठीक है। अब क्या है, पूर्व से पंजीकृत आवेदनों में मोबाइल नंबर बंद हो जाने की स्थिति में मोबाइल नंबर परिवर्तित करना, ठीक है। यदि आपको मोबाइल नंबर चेंज करना है तो ये किसके द्वारा किया जाएगा दोस्तों, BO DO के द्वारा किया जाएगा। 2 मई से ये भी स्टार्ट हो गया, 12 मई तक ही किया जाएगा, उसके बाद आपका नहीं होगा। थोड़ा सा आपको तीनों पॉइंट एक बार में समझा देते हैं। सबसे पहले क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, जो कि क्या होंगे, अभ्यर्थी द्वारा स्वयं किए जाएंगे 2 मई से 12 मई तक। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, डॉक्यूमेंट्स जो आप अपलोड कर रहे हैं उनका सत्यापन होगा, जो कि किसके द्वारा किया जाएगा, संकुल प्राचार्य के द्वारा 3 मई से 13 मई तक। उसके बाद दोस्तों, आपको मोबाइल नंबर चेंज कराना है, तो वो भी होगा आपका BO या फिर DO ऑफिस से, ठीक है। आपको स्वयं जाना होगा और 2 मई से 12 मई के बीच में ये किया जाएगा, ठीक है। आपको सामान्य निर्देश हैं वो भी हम आपको यहाँ पर बता देते हैं, वैसे जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको मोटा मोटा बता देते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सामान्य निर्देश हैं जो, तो देखिए पहले इसमें बताया गया है कि सभी
आवेदकों को डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना अनिवार्य है, चाहे वो पुराने हों या पिछले सत्र में कार्य कर रहे हों या फिर इस साल नया अपना फॉर्म भर रहे हों, उनके लिए डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना ही होगा, ठीक है। नहीं तो आपके स्कोर कार्ड भी जनरेट नहीं होंगे और आप गेस्ट प्रक्रिया में भाग भी नहीं ले पाएंगे। दूसरा है यहाँ पर जो संकुल प्राचार्य हैं उनको सख्त निर्देश हैं कि आप किसी भी प्रकार की दस्तावेज सत्यापन कार्य में गलती नहीं बरतेंगे। यदि आपने गलती की तो आपके विरुद्ध अनुशासनहीनता की कार्रवाई की जाएगी, लापरवाही बरतने की कार्रवाई की जाएगी और आप यह है संकुल प्राचार्य के लिए, ठीक है। और क्या है दोस्तों, आवेदक शैक्षणिक प्रशिक्षण योग्यता मान्यता प्राप्त संस्थान से होने पर ही मूल दस्तावेजों की सत्यापन की कार्रवाई पूर्ण हो, यानी कि मान्यता प्राप्त शिक्षण मतलब कॉलेज से आपने किया हो वो डिग्री, जब ही मान्य होगा, नहीं तो ऐसे फर्जी भी कॉलेज हैं आजकल। अब देखिए पंजीकृत आवेदकों द्वारा जानकारी को अद्यतन करना, ठीक है। सबसे पहले एजुकेशन पोर्टल 3.0 इन पर क्लिक करना है, आवश्यक कार्य करेंगे। आवेदक पूर्व पंजीयन में मोबाइल नंबर का उपयोग कर OTP के माध्यम से वेरीफाई करेंगे। इसके उपरांत पूर्व पंजीयन में दर्ज सामान्य जानकारी प्रदर्शित करनी होगी, ठीक है। ये हम आपको नीचे ले जाकर समझाते हैं पूरी, ठीक है। आप और ये PDF पढ़ना चाहो तो मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। अब वहाँ से पूरी PDF पढ़ सकते हो दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस तरह से आप यहाँ से भाग लेना है आपको। सबसे पहले आपको क्या करना होगा दोस्तों, एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर लॉगिन करना होगा। लॉगिन कैसे करेंगे ये हम आपको बताएंगे, ठीक है दोस्तों। लॉगिन कैसे करना है, ये आपको एक ID पासवर्ड आपका दिया जाएगा एजुकेशन पोर्टल का। आपका पिछला जो ID पासवर्ड है वो मान्य नहीं होगा यहाँ पर। एजुकेशन पोर्टल का आपका अलग से ID पासवर्ड बनेगा सभी अतिथि शिक्षकों का, ठीक है। उसके बाद में ऑप्शन मिलेंगे, विकल्प मिलेंगे, देखिए आपको, जैसे कि मान लो सबसे पहले तो ये देखिए आपको यहाँ पर क्या करना होगा। सबसे पहले नो यूर ID पर क्लिक करना होगा, तभी आपका क्या होगा, रजिस्ट्रेशन यहाँ पर आपको ID दी जाएगी, ठीक है। यदि आपकी समग्र की KYC नहीं है तो आपको समग्र KYC के बाजू में ऑप्शन मिल जाएगा। इस तरह से आपको वो भी करना होगा, हम आपको आगे पूरी बताएंगे, ठीक है, कैसे क्या करना है। देखिए यहाँ पर अब आपको ऐसे ही आगे जाएंगे तो 2 ऑप्शन मिलेंगे, न्यू एप्लीकेशन, यानी कि अब नए आवेदक हैं, इसी साल कर रहे हैं तो न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करें। यदि आप क्या कर रहे हैं, पुराने आवेदक हैं तो एग्जिस्टेंस एप्लीकेशन पर क्लिक करें, ठीक है। फिर क्या करना है, नीचे मोबाइल नंबर दर्ज करना है, फिर सेंड OTP पर क्लिक कर देना है। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, नीचे आना है, OTP आएगी आपके पास तो OTP डालना है। उसके बाद अप्लाई वेरीफाई OTP पर क्लिक कर देना है जी, नीचे ऑप्शन आएगा वेरीफाई OTP, इस पर। उसके बाद क्या करना है, ठीक है, नीचे आना है, पोर्टल डाटा, आपका जो पोर्टल डाटा है वो शो होने लगेगा इस तरह से यहाँ पर, ठीक है। पोर्टल डाटा है वो शो होने लगेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपकी समग्र ID यहाँ पर दर्ज करनी है नीचे, ठीक है। उसके बाद गेट समग्र इन्फो पर क्लिक कर देना है इस पर। मैं देखिए अभी पूरा डाल के बताऊंगा, थोड़ा सा आपको मोटा मोटा यहाँ से समझा दूं ताकि आपको पता चल सके कि इसमें बार क्या बदलाव हुआ है, ठीक है। जैसे ही आप डालेंगे तो आपको यहाँ पर ID पासवर्ड यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा इस तरह से, लॉगिन ID GTEAA, इस तरह से आपकी ID होगी, ठीक है। और पासवर्ड आपका जी रहेगा 123, ठीक है। ये आपका पासवर्ड रहेगा। आप चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं बाद में, यदि नहीं चेंज करना चाहें तो ये आप लॉगिन कर सकते हैं, खोल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप जैसे ही मतलब ID पासवर्ड से लॉगिन करेंगे तो आपसे फिर से OTP लिया जाएगा, तो वो आपको OTP फिर से यहाँ पर डालना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपको लॉगिन करना है, अपना जो पासवर्ड है वो डालना है, नया वाला जो मिला है आपको पोर्टल से, जो आपकी ID है वो डालनी है आपको यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद लॉगिन कर देना है, ठीक है। यहाँ पर आपको नीचे फिर ऑप्शन मिल दिया जाएगा चेंज पासवर्ड का। यहाँ पर आपको क्या गेस्ट फैकल्टी यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर जी क्लिक करें पर लिख रहा, देखिए मैं आपको पूरा बताऊँगा, ठीक है। वो बताऊँगा लेकिन मैं अगली वीडियो में, क्योंकि इसमें पूरा सही पूरा मिक्स हो जाएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, फिर बाद में आप लोग बोलोगे, ठीक है। तो दोस्तों ये सारी जानकारी आपको करना है। ये जो यहाँ पर देखिए टेट संबंधी भी जानकारी आपको अपलोड करना है, और देखिए टेट संबंधी पूरा फॉर्मेट
खुलकर आ जाएगा। उसके बाद में दोस्तों आपको पैनल में रेस्ट लिस्ट संबंधी जानकारी को स्व सत्यापन करने के उपरांत OTP के माध्यम से सत्यापन के पश्चात प्रोफाइल को लॉक करना है। ठीक है, ये कैसे करना है वो हम आपको सब बताएंगे। ठीक है दोस्तों, लेकिन वो हम बताएंगे अगली वीडियो में। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जैसे ही वो अगली वीडियो मैं अभी 10-15 मिनट के बाद वो भी डाल दूंगा, क्योंकि देखिए इसमें भी बता दूंगा, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर आप लोग को देखना भी पसंद नहीं करोगे। ठीक है, इस तरह से क्या होगा, जनरेट स्कोर कार्ड, आपका जनरेट स्कोर कार्ड भी होगा, मतलब फिर से एक स्कोर कार्ड भी आपका जनरेट किया जाएगा, जो इस तरह से आपको शो होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर वेरीफाई प्रोफाइल, इस विकल्प के माध्यम से अपनी प्रोफाइल को देख सकते हैं। ठीक है, आप वहाँ पर व्यू प्रोफाइल का ऑप्शन आएगा, तो आप व्यू प्रोफाइल पर यहाँ पर अपनी प्रोफाइल देख सकते हैं। नीचे चेंज पासवर्ड का ऑप्शन है, तो आप 123 वाला पासवर्ड चेंज भी कर सकते हैं। सर्वप्रथम एजुकेशन पोर्टल पर वेबसाइट पर जाने के लिए URL है जी। ठीक है, मतलब लिंक है, अपने ब्राउज़र पर क्लिक करें, यहाँ से आप लॉगिन भी कर सकते हैं। वही सेम प्रोसेस है ऊपर वाली जो हमने बता दी है अभी। ठीक है, एक बार ये फिर से बता दें, गेस्ट फैकल्टी वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ये देखिए फिर से वही जानकारी आ गई, 2-3 बार इन्होंने इसमें अपलोड कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो ये जानकारी थी जो आपको देना ज़रूरी है। तो देखिए आपको फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं कि क्या क्या हमें कार्रवाई यहाँ पर करनी है। ठीक है, यहीं बता देते हैं। सबसे पहले क्या करना है, अपलोड करना है आपको डॉक्यूमेंट्स। क्या करना है, अपलोड डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद क्या होगा, संकुल प्राचार्य के द्वारा क्या हो रहा, वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, सत्यापन होगा। उसके बाद में यदि आपको मोबाइल नंबर दर्ज बदलवाना है, तो वो BO या फिर DO ऑफिस आपको जाना होगा। इन सब की जो अंतिम तिथि है दोस्तों, वो है 12 मई। आपको ध्यान रखना है, भूलना नहीं है। ठीक है, और बाकी कैसे क्या करना है वो मैं आपको अगली वीडियो लेकर ही आ रहा हूँ। ठीक है, तो आप वो ज़रूर देख कर आप कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना अपने सभी दोस्तों में, ताकि उनको भी मालूम हो सके कि क्या हमें मतलब बदलाव करना है इस बार, कैसे आवेदन करना है। क्योंकि बहुत सारे अतिथियों को पता नहीं होता है, क्योंकि ज़्यादा उनको मतलब मोबाइल वगैरह टेक्निकल चीज़ें जी आती नहीं, कैसे क्या करना है। क्योंकि हर बार क्या होता है कि प्रक्रिया बदलती रहती है, तो अब इतना कोई नहीं जानता नया